गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज जो ये वीडियो है वो मैं बाइलिंगुअल में बनाने वाली हूँ, सो दैट यू ऑल वुड बी एबल टू गेट थ्रू द वीडियो ईजिली, जिससे आप सभी को आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा कि इसमें बात किस बारे में की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी सेंटेंस मैं हिंदी में बोलूँगी उसका नेक्स्ट सेंटेंस मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी, सो दैट बोथ सॉर्ट ऑफ व्यूअर्स, जिससे कि दोनों तरह के जो व्यूअर्स हैं वो कनेक्ट कर पाएँ। ओके, I will speak every single sentence in Hindi as well and in English as well, so that number of viewers can connect with this video. So this is going to be a bilingual video. Bilingual मतलब दोनों भाषा में, हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश में बोलना आना क्यों ज़रूरी है, और एल्स वी कैन ऑल्सो से दैट वाई इट इज़ नेसेसरी और एसेंशियल टू नो और टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज के मॉडर्न ज़माने में दोस्तों, इन टुडेज़ मॉडर्न टाइम फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोलना सीख लें। इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आप कहीं भी जाओगे, यू विल गो अक्रॉस एनीवेयर इन इंडिया, भारत में या विदेश में कहीं भी जाओगे, इन इंडिया और अब्रॉड एज वेल, आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी, यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हम समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। Many people have this complaint that we are able to understand English but we are unable to speak in English. उसके क्या कारण हो सकते हैं? What can be the reasons behind that? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। There can be various of reasons behind it. कि आपको समझ तो आ रही है पर बोल नहीं पा रहे। That you are able to understand English but you are unable to speak in English. Okay? सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है, नंबर वन रीज़न कैन बी, कि आपको कहीं ना कहीं एक डर है, दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। आपको डर है इस चीज़ का कि मुझसे गलती हो गई तो क्या, सामने वाला क्या सोचेगा। इफ़ आई कमिट मिस्टेक्स, व्हाट द पर्सन अमंग मी विल थिंक अबाउट मी। तो ये जो डर है आपको कि सामने वाला क्या सोचेगा, मुझसे गलती हो गई तो कैसा लगेगा, तो मैं इंग्लिश में कैसे ही बोल सकती हूँ, मेरे को तो इतनी सारी वोकैबुलरी भी नहीं आती। Okay, I don't know about too many vocabs. I'm afraid of what a person among me will think if I commit mistakes. यही आपके माइंड में चलता है उस वक्त कि भाई इसीलिए आप एकदम से बोलने से कतराते हो। आप सुन लेते हो पर बोलना नहीं चाहते। Okay, that's why you deny to speak in English. You can listen the person among you, but you are not willing to speak in English. Okay, आप नहीं चाहते बोलना क्योंकि आपको डर है। You don't want to speak in English because you are afraid of. किस चीज़ का डर है? वॉट यू आर अफ्रेडिंग ऑफ? तो जो मैंने आपको बताया, दैट आई टोल्ड यू, कि आपको मिस्टेक्स करने का डर है, आपको जज होने का डर है, आपके पास वोकैबुलरी उतनी नहीं है, आप प्रैक्टिस कम करते हो इसलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। यू प्रैक्टिस लेस, दैट्स वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। यू आर अफ्रेडिंग ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। ओके, कि वहाँ पे यू आर बीइंग फियरफुल ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, ये जो डर है ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। दिस फियर शुड नॉट बी इन यू। कैसे नहीं होगा ये डर आपके अंदर? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू अकम्प्लिश दिस फियर? कैसे आप इस डर के ऊपर जीत पा सकते हो? हाउ कैन यू अकम्प्लिश ओवर दिस फियर? तो वो ऐसे होगा, देखो आपको ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू स्पीक और ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतना मैं एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इतना खर्च नहीं करना है, और इफ़ यू फील दैट नो आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच ऑफ मनी कि मैं न्यूज़पेपर लगाऊँ महीने का इंग्लिश का, वैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। तो आप एक काम कर सकते हो कि बुक्स तो आपके पास होंगी, यू कैन डू वन थिंग, ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग बुक्स। ओके, इंग्लिश की बुक्स आपके पास ज़रूर होंगी, तो रीडिंग करिए दोस्तों, रीडिंग। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू रीड अ लॉट,
लाउडली, ज़ोर से बोलना है, लाउड, अ लाउड रीडिंग। ओके, ज़ोर ज़ोर से जब आप बोलोगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। इफ़ यू विल स्पीक अलाउड योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव। ओके, बाय द टाइम, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, डे बाय डे। तो धीरे धीरे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एनहांस होगा। ओके, स्लोली, ग्रेजुअली योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव, योर कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, आपको आदत पड़ जाएगी, यू विल बिकम हैबिचुअल। आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी अगर आप करते रहोगे, करते रहोगे। ओके, इफ़ यू विल बी परसिस्टेंट देन यू विल बिकम हैबिचुअल। ठीक है, तो इतना जो आपके माइंड में अभी लंबा टाइम लगता है, इट टुक सो लॉन्ग नाउ। ओके, किस चीज़ के लिए? फॉर व्हाट लंबा समय लगता है? फॉर व्हाट इट टुक लॉन्ग नाउ? आपको टाइम लगता है सेंटेंस को हिंदी में सोच के उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाने में। इट टुक यू लॉन्ग टू थिंक अ सेंटेंस इन हिंदी देन टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको आदत पड़ जाएगी। बाय द टाइम यू विल प्रैक्टिस अ लॉट यू विल गेट हैबिचुअल। और जो अभी आपको इतना टाइम लगता है, आप अटक जाते हो, सोचने लगते हो, वो आपका सेकेंड्स में काम हो जाएगा। द लॉन्गर टाइम यू आर टेकिंग नाउ you will be doing in a snap. Okay, you will become so quick because you will become habitual. तो जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको अपने अंदर आपको वो जो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना बोलने का, द कॉन्फिडेंस यू आर नॉट गेटिंग ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश एमंग अदर्स, जो अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई एफर्ट नहीं करा, तो एकदम से कैसे हो जाएगी? कोई आपसे कहे कि हम आपको 2 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 1 हफ्ते में इंग्लिश सिखा देंगे, 1 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे, नहीं हो सकता यार। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश इन 1 month ओनली। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकती ये चीज़, क्योंकि उसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स आपके छूट जाएंगे। ओके, you will not be able to cover every single aspect of English language. जब हम हिंदी बोलते थे तो हमने हिंदी ग्रामर भी पढ़ी ना, जिससे कि हम शुद्ध हिंदी बोले। ठीक है, when we were learning Hindi language, we also read about Hindi grammar as well, so that we are going to learn the purer form of Hindi as well. ऐसे ही हमारे लिए इंग्लिश है। In the similar way English is also for us. हम ये सोचें कि हम कॉपी करके इमिटेट करके बोलना सीख लें पर ग्रामर ना पढ़ें। इफ़ वी थिंक दैट बाय इमिटेटिंग अदर्स और बाय शेडोइंग अदर्स वी लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश बट वी विल नॉट स्टडी अबाउट ग्रामर, तो वो अधूरा है। दैट इज़ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि आपने ग्रामर जो उसकी जड़ है, ओके, बिकॉज यू लेफ्ट फाउंडेशन यानी कि जो उसकी नींव है, जो उसकी जड़ है, द रूट्स, वो कमज़ोर हो जाएगी। और जहाँ कमज़ोर होती है नींव इमारत की, वहाँ बिल्डिंग गिरती ही गिरती है। एंड वेयर द फाउंडेशन इज़ वीक द बिल्डिंग विल फॉल एज सूनर एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं होगी, आप जल्दबाजी कर रहे हो कि बस मुझे तो झटके से सिखा दो। इज़ एम आर का यूज़ कहाँ हो रहा है, वॉज वर्क का यूज़ कहाँ हो रहा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो यू आर नॉट फॉलोइंग अ पैटर्न, यू डोंट नो अबाउट टेंसेस, सो कैसे करोगे? हाउ विल यू मैनेज? ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट दैट कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लास लो, दैट यू शुड टेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लास। ठीक है, कोई पर्टिकुलर गाइड अगर आपको यूट्यूब पे लगता है कि हाँ यार ये हमें स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है, इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ पर्टिकुलर गाइड फॉर यू ऑन यूट्यूब एंड यू थिंक दैट शी और ही इज़ टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, तो आप उसको फॉलो करो। प्लीज़ गो एंड फॉलो हिम और हर, ओके। क्योंकि उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, यू विल गेट अ गुड और राइट डायरेक्शन। अब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी तो आप मेहनत करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँचोगे। Okay, if you will get the right way, you will be reaching your goal as early as possible. ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी नेसेसरी टू लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश, मूविंग
ऑन अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। एक पैटर्न होना चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए, एक हारमोनी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने उठाया और हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, नो। ओके, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए। यू हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर यू। अब इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे हम अपने लिए जी? हाउ विल वी गोइंग टू क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर अस? हमारे से तो घर में कोई बोलता ही नहीं है। नो वन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन होम। किससे बोले? टू whom वी विल स्पीक इट, टू whom वी शुड स्पीक? किससे बोले? तो खुद से बोलो। टॉक टू योर सेल्फ। अब खुद से क्या बोलें? अरे कुछ भी बोल लो। आज वेदर बहुत अच्छा है, आज मैंने अपना कमरा बहुत अच्छे से साफ़ करा है, आज मैंने कुकिंग की है, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, या कुछ भी, वॉट एवर यू फील लाइक, स्पीक टू योर सेल्फ। इट कैन बी एनी थिंग, एनी टॉपिक, कुकिंग, वेदर, रूम, डस्टिंग, क्लीनिंग, मदर, फादर, ब्रदर, लव, एनी थिंग। तो इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ मुझे बोलना है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि भाई 2-3 हज़ार रुपये का मैं क्लास ले लूँगी 3-4 महीने का, ओके, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, येस आई एम एबल टू अफोर्ड फॉर 2-3,000 रुपीज़, आई कैन अफोर्ड अ क्लास, ओके, आई कैन गेट एनरोल्ड इन अ क्लास। मैं किसी क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग की एडमिशन ले सकती हूँ, लेकिन उसके रिव्यूज़ देख के, वहाँ पे जो बच्चों ने एडमिशन लिया था उनसे पूछ के, बट आफ्टर watching the reviews, after talking to students, those who have enrolled in that particular institution, and after getting a positive feedback only, I will be getting enrolled in that institution. Okay, अगर आपको लगता है कि मैं 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च कर सकती हूँ और मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए वहाँ पर बैठ के सारा बेसिक से वो मुझे सिखाएंगे, मैं वो सीख सकती हूँ। क्योंकि ऐसी क्लासेस हैं जो आपको सिखाते भी हैं और आपको वहाँ पर्टिकुलर एक स्टेज करके जो चीज़ बनी होती है, वहाँ आपको डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराती हैं, बिकॉज देयर आर क्लासेस दोज आर टीचिंग इन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड दे विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस डेली स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो अगर आप ऐसी क्लास कोई ज्वाइन करते हो जो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट फॉर यू गाइज, ओके, कि वो आपको इतने अच्छे से सिखा देंगे ना कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनी सिंगल थिंग फॉर योर होल लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं 2-3 हज़ार रुपये बचा लो, बैंक में डाल दो, ओके, दिस इज़ अ इन्वेस्टमेंट। मैनी पीपल थिंक दैट दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी, बट नो, ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये आपका फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। दिस इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ मनी, बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बेटर फ्यूचर। क्योंकि अगर आपने आज इंग्लिश नहीं सीखी ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। इफ़ यू विल नॉट लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू आर गोइंग टू लैक बिहाइंड। बहुत पीछे रह जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश ही सब कुछ है, हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी भूल जाओ, नो, पर इंग्लिश भी सीखो। आई एम नॉट सेइंग दैट योर एवरी सिंगल योर इट इंग्लिश इज़ योर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, नो, ओके, हिंदी इज़ आवर मदर टंग, आई एम नॉट सेइंग टू फॉरगेट इट, बट if you can acquire a skill which is very necessary in today's world to survive, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, it is very important to survive in today's competitive world, आज के कंपटीशन भरे ज़माने में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों नहीं सीखें? अगर हमें पता है कि हम सीख सकते हैं, हमारे पास टाइम है, पैसे हैं, सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इफ़ वी हैव मनी, इफ़ वी हैव टाइम, इफ़ वी हैव रिसोर्सेज, देन व्हाई नॉट। तो अगर आपको लगता है कि हम क्लास अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें पैसे नहीं खर्च करने, तो यूट्यूब इज़ समथिंग वेरी बेस्ट। इट इज़ द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न एनीथिंग। यहाँ पे बहुत महारथी बैठे हैं जो आपको इतने अच्छे से सिखा देंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे, आपको अच्छे से एडवाइस भी करेंगे किस तरह से सीखना है, क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ। पर ग्रामर को ना अंडर एस्टिमेट मत करो प्लीज़। Don't underestimate grammar. YouTube is the best resource. There are eminent tutors teaching for free of cost, and you will definitely, by following them, you will say that yes, I can speak in English, and I know you can speak in English. Okay? तो इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है आज के टाइम में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। इट इज़ नेसेसरी टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि आप जब किसी से बात कर रहे हो ना, अगर आपने 2-3 वर्ड्स इंग्लिश के नहीं बोले तो इम्प्रेशन ही नहीं जाने वाला। इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनी वन, इफ़ यू विल नॉट स्पीक 3 to 4 or 5 single words in English, you are not going to create an impact or impression.
जॉब के लिए भी आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है. आप जानते हो इंटरव्यू सारे इंग्लिश में होते हैं. यू नो दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू. ओके, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को आदत डालो. शुरू में परेशानी होगी, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड मेक योर सेल्फ हैबिचुअल टू स्पीक इन इंग्लिश. इन द वेरी स्टार्टिंग यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स, बट एट द एंड यू विल गेट सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स. लेकिन अंत में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा यहाँ से सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर. इफ़ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग पॉजिटिव, न्यू एंड इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स. हैव अ गुड डे.